नमस्कार किसान भाइयों। आज हम बात करेंगे मिट्टी की जांच या सोइल टेस्टिंग के बारे में। आप लोग आजकल देख रहे होंगे कि आपके गांव में सरकारी या फिर प्राइवेट कंपनियों के अधिकारी आ रहे हैं, आपके यहाँ से मिट्टी ले जा रहे हैं या कहीं कहीं कैंप लगा रहे हैं, तो कहीं कहीं गांव गांव जाकर मिट्टी के नमूने इकट्ठे कर रहे हैं। तो आप सोच रहे होंगे या तो ये इनका कुछ काम है या फिर सरकार की कोई नई नौटंकी। हम अपनी मिट्टी की जांच क्यों करवाएं, और अगर मैं जांच करवा भी लूं तो इसमें मेरा क्या फायदा। तो किसान भाइयों, इसमें सबसे ज्यादा जो फायदा है वो आप ही का है, न कि किसी अधिकारी या किसी और का है। तो चलिए आज हम देखते हैं कि हमें मिट्टी की जांच क्यों करवानी है और इसके क्या क्या फायदे हो सकते हैं। सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि मिट्टी भी जिंदा है, जीवित है। जैसे हमारे शरीर में खून, ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट होते हैं, वैसे ही हमारी मिट्टी भी पंच तत्वों से मिलकर बनी है। वो कौन कौन से हैं? तो खनिज पाया जाता है 45%, हवा 25%, पानी 25% और ऑर्गेनिक मैटर जैविक कार्बन 5%, जो कि हमें पराली से मिलता है। और उसके अलावा हजारों मात्रा में अपने सूक्ष्मजीव पाए जाते हैं। पर सोचिए, आप हर साल अपने खेत से कितने ही क्विंटल अनाज पैदा करते हैं, गेहूं, धान, सोयाबीन वगैरह वगैरह, लेकिन उसके बदले में मिट्टी को क्या देते हैं? कभी सोचा है? बस 1 से 2 क्विंटल खाद, और साथ ही साथ आप जो नरवाई है उसे भी जला देते हैं, जो कि आपके जैविक पदार्थों की पूर्ति कर सकती थी। इससे किसका नुकसान हो रहा है? आपके खेत की मिट्टी का, और उसका सीधा असर पड़ता है आपकी फसल और उसकी पैदावार पर अब आप बोलेंगे, हम पराली जला भी देते हैं तो क्या हुआ? हम तो हर साल बहुत मात्रा में खाद डालते हैं, तो फिर हमारी मिट्टी को किसी चीज की कमी कैसे हो सकती है? सोचिए, अगर हमें बुखार है और हम बिना जांच करा ही दवाई लेते हैं, तो क्या हमारी बीमारी ठीक होगी? नहीं, शायद हमारी बीमारी और बढ़ जाएगी। वैसा ही बिना मिट्टी की जांच कराए खाद डालना एक अंधाधुंध इलाज है। शायद जो खाद हम डाल रहे हैं उसकी मिट्टी को जरूरत ही नहीं है, या फिर जिस पोषक तत्व की जरूरत है वो हम डाल ही नहीं रहे, तो हमारी मिट्टी में सुधार कैसे होगा? जैसा कि आपकी मिट्टी में नाइट्रोजन की कमी है और आप डीएपी डाल रहे हैं जिसमें फास्फोरस की अधिकता है, तो इससे आपकी मिट्टी को फायदा नहीं बल्कि नुकसान होगा। वैसा ही हमारे मिट्टी में हम कभी पोटास डालते ही नहीं है, जबकि हमारा जो पोटास है, शायद आपको पता भी नहीं होगा कि वो क्या करता है, अपने जो पौधे हैं उनको रोगों से और कीटों से लड़ने की क्षमता प्रदान करता है। साथ ही साथ जो दाने हैं उनका आकार बढ़ाता है, और दानों में जो चमक आती है वो भी पोटास की वजह से आती है। आपने देखा होगा कि हमारे यहाँ की जो अधिकतर मिट्टियाँ हैं उनमें सल्फर की कमी है, लेकिन हम कभी सल्फर डालते ही नहीं है। एक चीज आपने और नोटिस की होगी कि आजकल जो सरसों का तेल हमें मिलता है उसमें वो चरपराहट नहीं है जो पहले के टाइम पे हुआ करती थी। इसकी भी मुख्य वजह है सल्फर की कमी। तो अब आप समझ ही गए होंगे कि बिना जांच के खाद देना भी वैसा ही है जैसा बिना जांच के दवाई लेना। इसी प्रकार हम देखते हैं कि हमारा जो सोइल हेल्थ कार्ड आता है उसमें हमारे पौधे के लिए आवश्यक 12 पैरामीटर्स की जांच होती है। तो हम देखते हैं 12 पैरामीटर्स कौन कौन से हैं। तो इसमें हमारे कुछ पोषक तत्व आते हैं, जैसे नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास, सल्फर, कॉपर, मैग्नीज, जिंक और बोरान। साथ ही साथ इसमें पीएच की जांच भी होती है। पीएच से हमें मिट्टी की अम्लीयता और क्षारीयता का पता चलता है। ऑर्गेनिक कार्बन मतलब जैविक पदार्थ, और इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी यानी विद्युत चालकता। अगर विद्युत चालकता अच्छी होगी तो हमारा जो पौधा है वो जो हम खाद डाल रहे हैं उसका अधिक से अधिक भाग को उपयोग कर पाएगा। अब मैं आपको बताती हूँ कि जांच से हमें कैसे फायदा मिलता है। तो कौन सी खाद की कमी है, कौन या किस पदार्थ की अधिकता है, हमारी मिट्टी का पीएच क्या है, जैविक कार्बन कितना है, या हमें अगली कौन सी फसल लगाना चाहिए, इन सभी की जानकारी हमें मिट्टी की जांच करवाने से मिलती है। देखिए, आपने ये तो जान लिया कि मिट्टी की जांच कितनी जरूरी है। जितनी जरूरी है मिट्टी की जांच, उतना ही जरूरी है सही तरीके से सैंपल को कलेक्ट करना, जो कि बहुत ही आसान है। तो चलिए अब हम देखते हैं पूरी प्रक्रिया। इसके लिए आपको अपने खेत में अलग अलग जगह से मिट्टी को इकट्ठा करना है, और जहाँ से भी आप मिट्टी ले रहे हैं, लगभग 6 से 7 जगह से, वहाँ पर आपको 15 से 20 सेंटीमीटर की गहराई की मिट्टी को लेना है। वो जो मिट्टी आपने ली है उसे एक बाल्टी में भर लीजिए, और उसके बाद जितनी भी मिट्टी सबको इकट्ठा कर कर उसमें जो भी अपने फसल अवशेष है, कचरा वगैरह है, उन सभी को हटाना है। और आखिरी में हमें सिर्फ 500 ग्राम का एक सैंपल तैयार करना है और उसे एक साफ पॉलीथीन में भरना है। अब आपने जो पॉलीथीन ली है उसमें आप अपना नाम, खसरा नंबर, कौन सी फसल लगाई गई थी, कौन सी फसल लगाने वाले हैं,
और किस तारीख को आपने सैंपल कलेक्ट किया है, ये सभी जानकारी भरनी। आपने जो फसल लगाई थी और आप जो फसल लगाने वाले हैं उसकी जानकारी जरूर भरिए, जिससे आपको आने वाले समय में कितना यूरिया और डीएपी डालना है उसकी जानकारी आपको आसानी से मिल जाएगी। अब आपने जो भी सैंपल लिया है उसे आप मिट्टी परीक्षण प्रयोगशाला, ये जो आपके यहाँ अधिकारी आ रहे हैं, उन्हें दे दीजिए। अब हम देखते हैं कि हमें सावधानी क्या रखनी है मिट्टी को कलेक्ट करते टाइम पे। तो मिट्टी को कलेक्ट करने के सबसे पहले तो अपनी जो पॉलीथीन है वो साफ होना चाहिए। जिसमें हम सब्जियां वगैरह खरीद के लाते हैं वो पॉलीथीन का उपयोग नहीं करना है। जो औजार अपन ने यूज किया है वो औजार लोहे का नहीं होना चाहिए। जो बाल्टी उपयोग कर रहे हैं वो बाल्टी भी लोहे की नहीं होना चाहिए। या तो आप प्लास्टिक की इस्तेमाल करिए या आप स्टील की करिए, क्योंकि अगर लोहे की बाल्टी होगी तो उसमें जंग लगा हो सकता है, जिससे जांच में फर्क पड़ेगा, या आयरन की मात्रा से भी आपकी जांच में फर्क पड़ेगा। इसके अलावा हम देखते हैं कि हमें मिट्टी कहाँ कहाँ से नहीं लेना चाहिए। तो जहाँ पर भूसे का ढेर था वहां से हमें मिट्टी नहीं लेना है। मेड़ के आसपास से हमें मिट्टी नहीं लेना है, मतलब कुछ अंदर जाकर खेत की हमें मिट्टी लेना है। खड़ी फसल से हमें मिट्टी नहीं लेना है, क्योंकि उस टाइम पर हमने पोषक तत्व डाले हुए हैं, जिससे हमारे पोषक तत्व उनकी मात्रा अधिक दिखाई देगी और हमें समझ ही नहीं आएगी कि किस चीज की कमी है। तो चलिए किसान भाई, अब आप समझ ही गए होंगे कि मिट्टी की जांच कितनी जरूरी है, इससे हमारी फसल पर की जो पैदावार है उस पर कितना प्रभाव पड़ता है। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है और इससे आपको कुछ भी जानकारी अच्छी लगी हो, आपके काम की हो, तो आप अपने किसान भाइयों के साथ भी इसे शेयर करें। और अगर आपके कुछ भी इससे रिलेटेड क्वेश्चन है, सवाल है, या आप कुछ भी जानना चाहते हैं तो हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। और इसके अलावा अगर आप किसी और भी टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं तो वो भी हमें जरूर बताएं।